Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our physics lecture from unit number 2, kinematics. And the topic is types of motion. ठीक है कि मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं. आपकी बुक के पेज नंबर 29 पे है ये टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन, जिसको हमने आज डिस्कस करना है कि मोशन की टाइप्स कितनी किस्म की होती है, मोशन की कितनी टाइप्स है. टाइप्स होता है इकसाम ऑफ मोशन, हरकत की कि हरकत की कितनी इकसाम है, मोशन की कितनी टाइप्स है. तो देखिए सबसे पहले इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली कि अगर हम गौर से ऑब्जर्व करें, मुशाहिदा करें, वी विल फाइंड दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन द मोशन. तो हम ये फाइंड करेंगे, ठीक है, हमें ये मालूम होगा कि यूनिवर्स, इस कायनात की हर चीज़ हरकत में है, यानी कि इस यूनिवर्स की हर चीज़ जो है वो मोशन की हालत में होगी, वो मोशन स्टेट में है. However, different objects move differently. ताहम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं. जैसे कि मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में मूव करती हैं, उनकी मूवमेंट डिफरेंट होती है. सब चीज़ों की मूवमेंट एक जैसी नहीं हो सकती, हर चीज़ की डिफरेंट मूवमेंट जो है वो डिफरेंट होगी. सम ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सम मूव इन अ कर्व्ड पाथ एंड सम मूव इन सम अदर वे. कुछ चीज़ें जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन में मूव कर रही होती हैं, कुछ चीज़ों की मूवमेंट सीधी लाइन में होती है. सम मूव इन अ कर्व्ड पाथ, और कुछ चीज़ें जो है वो किसी कर्व्ड पाथ में यानी जिग जैग होता है वो मूव. जैसे कि देखिए फिगर 2.3, ठीक है, कि ये चीज़ें जो है वो कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि एक कर्व बना हुआ है. एंड सम मूव इन सम अदर वे, और कुछ चीज़ों के मूव करने का जो है तरीका कुछ और होता है, वो कुछ और वे से मूव करती हैं, उनका मेथड डिफरेंट होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन. तो हरकत की 3 इकसाम होती है, मोशन की 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं. नंबर 1 जो है वो क्या है हमारे पास, ट्रांसलेटरी मोशन. नंबर 1 क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन. ये मोशन की फर्स्ट टाइप है. और ट्रांसलेटरी मोशन के भी आगे से 3 टाइप्स होती हैं जो कि हैं लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन. ये तीनों टाइप्स जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन की हैं. एंड नंबर 2 इज रोटेटरी मोशन. मोशन की जो सेकंड टाइप है वो क्या है, रोटेटरी मोशन. नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज वाइब्रेटरी मोशन. और मोशन की जो थर्ड टाइप है वो है वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन. ये मोशन की 3 डिफरेंट टाइप्स है. फर्स्ट टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड टाइप रोटेटरी मोशन एंड थर्ड टाइप इज वाइब्रेटरी मोशन. तो देखिए सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है. अब हम यहाँ पे मोशन की सबसे फर्स्ट जो पहले वाली टाइप है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ट्रांसलेटरी मोशन. तो वो क्या होती है, उसमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे मूव कर सकते हैं. देखिए वॉच हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग. ठीक है, देखें कि कैसे जो है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मूव कर सकते हैं या मूव कर रहे होते हैं. डू दे मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. क्या वो एक सीधी लाइन में मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट वे से मूव कर रहे होते हैं. तो क्या वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक सीधी लाइन में मूव कर रहे होते हैं. डू दे मूव अलोंग अ सर्कल, या फिर वो एक सर्कल, ठीक है, यानी कि गोल दायरे की शक्ल में वो मूव कर रहे हैं. अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो कार जो है वो स्ट्रेट यानी सीधी लाइन में मूव करती है एज ट्रांसलेशनल मोशन. तो उसकी ट्रांसलेशनल मोशन होगी. एक कार जो है वो जब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वो उसकी ट्रांसलेशनल मोशन होती है. सिमिलरली एन एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन. इसी तरह एक एरोप्लेन यानी हवाई जहाज जो भी वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होती है उसमें भी, कि वो भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है. देखिए ये आपकी ट्रांसलेशनल मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है. इन ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन. ठीक है, एक बॉडी जो है वो एक जिस्म एक लाइन में मूव कर रहा होता है, वो एक लाइन के गिर्द मूव करता है विदाउट एनी रोटेशन. ठीक है, वो रोटेट नहीं करता, वो लाइन जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वो सीधी एक लाइन में मूव करता है, वो लाइन रोटेट नहीं होती. द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व. वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है और कर्व्ड शेप में भी हो सकती है.
ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी जो है वो एक लाइन में मूव कर रहा होता है, उसमें कोई भी रोटेशन नहीं हो रही होती। अब उस लाइन पर डिपेंड करता है कि वो लाइन जो है वो स्ट्रेट सीधी भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल में है ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ राइडर्स इन फेरिस व्हील, कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है कि राइडर्स जो सवार होते हैं वो फेरिस व्हील में जो बैठे हुए हैं सवार हैं, ठीक है, वो ट्रांसलेटरी मोशन में मूव कर रहे हैं, वो एक ही लाइन में मूव कर रही है विदाउट एनी रोटेशन, उस लाइन में कोई रोटेशन नहीं हो रही। तो ये आपकी ट्रांसलेशनल मोशन की डेफिनेशन है जिसको आपने याद भी करना अच्छे तरीके से और लिखना भी है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज नंबर 30 पे क्या है, द ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर 2.3 मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ विदाउट रोटेशन, कि जो ऑब्जेक्ट है 2.3 में, ये जो आपको फिगर नजर आ रही है 2.3, इसमें जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो एक कर्व्ड पाथ, ठीक है, एक कर्व्ड पाथ में वो मूव कर रहा है और उसमें कोई रोटेशन नहीं हो रही, वो अपनी रोटेशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा, अपनी मोशन वो जस्ट एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है। दिस इज द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये इस ऑब्जेक्ट की क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन है। हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन में मूव कर रहा है। राइडर्स मूविंग इन अ फेरिस व्हील सच एज शोन इन फिगर 2.4, जो राइडर्स जो है मूव कर रहे हैं फेरिस व्हील के दौरान, ये फिगर में आपको दिखाया गया है 2.4 में, इसमें भी आर आल्सो इन ट्रांसलेशनल मोशन, तो ये भी ट्रांसलेशनल मोशन है कि वो भी ट्रांसलेशनल मोशन में मूव कर रहे हैं। देयर मोशन इज इन अ सर्कल विदाउट रोटेशन, उनकी मोशन जो क्या है वो सर्कल में है, ठीक है, वो सर्कल में मूव कर रहे हैं लेकिन विदाउट रोटेशन, उसमें कोई रोटेशन नहीं हो रही, कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही, तो इसलिए उनकी जो मोशन है वो भी क्या है, वो भी ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू, ट्रांसलेटरी मोशंस को हम डिवाइड कर सकते हैं लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। ये जो है ये 3 टाइप्स है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। इन 3 टाइप्स में हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है और रैंडम मोशन है। ये 3 टाइप्स है ट्रांसलेटरी मोशन की, इन तीनों टाइप्स में हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट फर्स्ट टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, लीनियर मोशन, कि लीनियर मोशन कैसे होगी। वी कम अक्रॉस मैनी ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वी कम अक्रॉस, हम डेली जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें नजर आती हैं, विच आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि बिल्कुल एक सीधी लाइन में मूव कर रही होती है, जिनकी मूवमेंट, जिनकी मोशन जस्ट एक स्ट्रेट लाइन में हो रही होती है। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड लेवल रोड इज लीनियर मोशन, कि जैसे कि एक मोशन, एक मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों की ऐसी हरकत जैसे कि एक कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, ठीक है, एक जो कार है वो स्ट्रेट सीधी लाइन में मूव कर रही है, एंड लेवल रोड, जो रोड है वो बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है, जो रोड है उसकी सतह पे बिल्कुल सतह बैलेंस है और उस पे जो कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो लीनियर मोशन होगी, क्योंकि वो एक सीधी लाइन में मूव कर रही होगी, तो इसलिए वो क्या होगी, लीनियर मोशन ऑफ द कार। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन में जो हरकत होती है वो लीनियर मोशन कहलाती है। किसी भी बॉडी की स्ट्रेट लाइन मीन सीधी लाइन में जो हरकत होती है वो क्या कहलाती है, लीनियर मोशन ऑफ अ बॉडी। अच्छा देखिए ये एग्जांपल है, एग्जांपल में ये लीनियर मोशन ऑफ द बॉल फॉलिंग डाउन, ठीक है, लीनियर मोशन ऑफ द बॉल फॉलिंग डाउन, ये बॉल जो है, ठीक है, ये नीचे गिर रहा है लेकिन ये बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन में गिरेगा, इसकी जो मोशन होगी वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, इसलिए ये जो मोशन ऑफ अ बॉल है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में है, तो इसलिए लीनियर मोशन होगी, क्योंकि ये बॉल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इसलिए इस बॉल की मूवमेंट को हम लीनियर मोशन कहेंगे। एरोप्लेन्स flying straight in air and objects falling vertically down are also the examples of linear motion. एरोप्लेन्स जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं, ठीक है, फ्लाई करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करते हैं। एरोप्लेन जो हवाई जहाज होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में फ्लाई कर रहे होते हैं हवा में। एंड ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली, और चीज़ें जिनको हम वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे फेंकते हैं
वो जब नीचे आती हैं तो उनकी जो मोशन होती है वो भी लीनियर मोशन होती है। एरोप्लेन और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम ऊपर फेंकते हैं और जब वो नीचे ज़मीन पर वापस आते हैं तो उनकी जो मोशन होती है वो लीनियर मोशन की एग्जाम्पल्स होंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। तो ये लीनियर मोशन की डेफिनेशन है और एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन। अब सेकेंड टाइप जो है ट्रांसलेटरी मोशन की वो क्या है, सर्कुलर मोशन। ये चीज़ें जो है वो सर्कुलर मोशन में कैसे मूव कर सकती हैं। अब नेक्स्ट देखें, अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी मेड टू विल। एक स्टोन, एक पत्थर जो है, ठीक है, जिसको हमने किसी भी एक स्ट्रिंग यानी रस्सी के एक किनारे पे बंधा हुआ है, जैसे कि ये है, तो ये पत्थर है, ये किसी भी एक, ये समझ लीजिए एक स्ट्रिंग है, इसके एक एंड पे, इसके एक किनारे पे ये बंधा हुआ है, तो क्या होगा, कैन बी मेड टू विल, तो उसको हम एक विल की शक्ल में मूव करवा सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पाथ इज फॉलोड बाय द स्टोन, ठीक है, तो जो पत्थर होगा जिसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ के एंड पे बंधा हुआ है, वो कौन से टाइप की, कौन से पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है, वो किस रास्ते को फॉलो करेगा, किस किस्म का रास्ता होगा जिसके जरिए वो मूव करेगा। द स्टोन एज शोन इन फिगर 2.6, जैसे कि ये फिगर 2.6 में देखें कि एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन बंधा हुआ है, अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूविंग इन अ सर्कल, कि एक ऐसा स्टोन जिसको हमने एक स्ट्रिंग के एंड पे बिल्कुल किनारे पे बंधा हुआ है, वो सर्कल की शेप में मूव कर रहा है, उसकी जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, बिकॉज दे आर मूविंग इन सर्कल मोशन, मूव्स इन अ सर्कल एंड दस हैज सर्कुलर मोशन। जो स्टोन है, जो पत्थर हमने बांधा हुआ है, वो सर्कल में मूव कर रहा है, यानी गोल दायरे की शक्ल में मूव कर रहा है, इसलिए इसकी मोशन को, इसकी हरकत को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। देखिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की हरकत को जो कि सर्कुलर पाथ में हो, ठीक है, जो कि गोल दायरा जो होता है, दायरे की शक्ल में अगर हो रही हो तो वो सर्कुलर मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर वो दायरे की शक्ल में मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन कहलाती है। जैसे फिगर 2.7 शोज अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कि फिगर 2.7 में ये दिखाया गया है कि एक टॉय ट्रेन है, ठीक है, और वो भी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। ये जो इसका ट्रैक है वो सर्कुलर है, क्योंकि इसकी शेप क्या है, सर्कुलर शेप है, तो वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, तो इसकी भी सर्कुलर मोशन होगी। अ बाईसाइकिल और अ कार मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक पॉजेसिस सर्कुलर मोशन, एक बाईसाइकिल हो या फिर कार हो जो कि एक सर्कुलर ट्रैक में अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनकी मोशन क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी, ठीक है, चाहे वो बाईसाइकिल है या फिर कार है। अगर वो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं तो फिर उनकी मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे कि जो टॉय ट्रेन जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, तो इसकी मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, ठीक है। मोशन ऑफ द अर्थ, जमीन की जो हरकत होती है सूरज के गिर्द, ठीक है, जमीन जो मूव करती है सूरज के गिर्द, जो उसकी मोशन होती है, जो मूवमेंट होती है उसकी, वो, और एंड मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो चांद की जो मोशन होती है, चांद की जो हरकत होती है जमीन के गिर्द, ये दोनों जो है वो सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि जमीन भी सूरज के गिर्द सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है और चांद भी जमीन के गिर्द सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल्स हैं कि सर्कुलर मोशन कैसे होती है। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ मोशन है रैंडम मोशन, ठीक है, कि ट्रांसलेटरी मोशन की जो थर्ड टाइप है वो है रैंडम मोशन। फर्स्ट जो दो टाइप्स थी वो थी लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, थर्ड टाइप जो है वो है रैंडम मोशन। रैंडम होता है बेतरतीब, जिसकी कोई भी परफेक्टली अरेंजमेंट नहीं होती, वो कहलाती है रैंडम मोशन, ठीक है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी परफेक्टली अरेंजमेंट नहीं होती, कोई भी सही तरीके से तरतीब नहीं होती, वो होती है रैंडम मोशन। हैव यू नोटिस्ड द टाइप ऑफ मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ठीक है, हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने कभी ध्यान दिया या कभी गौर किया कि जो कीड़े होते हैं या फिर परिंदे होते हैं उनकी
जो मोशन होती है वो किस टाइप की होती है, ठीक है। जो हरकत होती है कीड़ों की और परिंदों की वो किस किस्म की हरकत होती है। देयर मूवमेंट्स आर इरेगुलर, उनकी हरकत जो है वो इरेगुलर होती है, यानी इनकी कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती, कोई भी तरतीब बाकायदा वो एक अरेंजमेंट से मूव नहीं करते, बल्कि उनकी जो मूवमेंट्स होती है वो इरेगुलर होती है, उसकी कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर्ड, यस, मैं फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर कर रही हूँ, 4-5 मिनट लगेंगे, ये मैं कर लूँ तो फिर बस कर देती हूँ, कल एक कर लूँगी, ठीक है। 4-5 मिनट की मैं आती हूँ। Thus, the disordered or irregular motion of an object is called the random motion। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डिसऑर्डर्ड, जिसकी कोई भी परफेक्टली ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, जिसकी कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती सही तरीके से, इरेगुलर, इरेगुलर मीन बेहंगम अंदाज, ठीक है, जिसका कोई भी सही तरीके से सही अरेंजमेंट नहीं होती, तो वो जो मोशन होती है ऑब्जेक्ट्स की उसको रैंडम मोशन कहते हैं। दस मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज रैंडम मोशन। इसलिए जो कीड़े होते हैं, ठीक है, कीड़े और परिंदे जब मूव कर रहे होते हैं तो उनकी जो हरकत होती है वो रैंडम मोशन कहलाती है, ठीक है। जो उनकी मूवमेंट होती है वो रैंडम मोशन कहलाती है। जब भी कोई कीड़े या परिंदे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब वो मूव कर रहे होते हैं या हवा में उड़ रहे होते हैं तो उनकी जो मूवमेंट होती है, ठीक है, वो कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती उसकी, तो उसको रैंडम मोशन कहेंगे। द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर इज ऑल्सो रैंडम मोशन। इसके अलावा डस्ट यानी कि जो हवा में मिट्टी के ज़रात होते हैं, ठीक है, जो हवा में मिट्टी के ज़रात होते हैं या फिर हवा में जो धुएं के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनकी जो मोशन होती है, मूवमेंट होती है, वो रैंडम मोशन कहलाएगी, क्योंकि वो जब मूव कर रहे होते हैं तो उनकी भी कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, वो ऐसे ही मूव करते हैं विदाउट एनी अरेंजमेंट, तो उनकी मोशन भी रैंडम मोशन कहलाती है। द ब्राउनियन मोशन ऑफ अ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलोंग अ zigzag पाथ सच एज शोन इन फिगर, ठीक है। द ब्राउनियन मोशन, जो ब्राउनियन मोशन होती है, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स की और लिक्विड मॉलिक्यूल्स, गैस हो या फिर लिक्विड, माया शेप हो या गैस, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो ब्राउनियन हरकत होती है zigzag पाथ के अलोंग, उसे क्या कहते हैं, जैसे कि एक फिगर में ये दिखाया गया है। ये जो फिगर है आपकी फिगर 2.8, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, ठीक है। रैंडम, ये जो रैंडम मोशन यानी कि वो कोई भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट से मूव नहीं कर रहे गैस मॉलिक्यूल्स, तो उनकी मोशन को हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी ये जिक्र हुआ है, द ब्राउनियन मोशन ऑफ अ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स, के ब्राउनियन मोशन जो होती है गैस के या फिर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स हों तो zigzag पाथ के अलोंग, zigzag पाथ जो होता है यानी कि जो ऊपर नीचे कुछ टेढ़ा मेढ़ा सीधा रास्ता नहीं होता, जैसे ये है, ठीक है, ये zigzag पाथ होगा, तो उनकी जो मोशन होगी वो भी एग्जाम्पल है रैंडम मोशन की। तो ये भी एक रैंडम मोशन की एग्जाम्पल है कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे हैं ब्राउनियन मोशन के दौरान, ठीक है, रैंडम मोशन के दौरान, तो वो उसकी क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की मोशन यानी मूवमेंट जो किसी भी डिसऑर्डर्ड यानी जिसका कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता, जिसकी कोई भी परफेक्टली अरेंजमेंट नहीं होती, तो उस चीज़ की जो मोशन होगी वो उसको हम रैंडम मोशन कहेंगे। तो आज वाले लेक्चर में हमने ट्रांसलेटरी मोशन जो मोशन की फर्स्ट टाइप है उसकी 3 टाइप्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट थी लीनियर मोशन, सेकंड सर्कुलर मोशन एंड द थर्ड वन इज रैंडम मोशन। के ट्रांसलेटरी मोशन में जो 3 टाइप्स थे उन तीनों टाइप्स में ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव कर रहे होते हैं, तो हमने आज ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो बाकी टाइप्स ऑफ मोशन 2 रहती हैं, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपने लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन की डेफिनेशन लिखनी भी है, उनको याद भी करना है, उसके अलावा इनके एग्जांपल्स को भी आपने अच्छे तरीके से समझना होगा। अल्लाह हाफिज़।